जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। मारना, पीटना या हाथ उठाना, मैरिज के बाद फिजिकल क्रुएल्टी या टॉर्चर तो ऐसी चीज़ है जो सामने सामने दिख जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रूफ भी हो जाता है। पर मेंटल क्रुएल्टी ऐसे स्लो पॉइजन की तरह है जो बहुत बार फिजिकल क्रुएल्टी से भी बदतर हो सकता है और ऑफन जिसके लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होती है। वो कहते हैं ना, शरीर के ज़ख्म तो भर जाते हैं पर मन के ज़ख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। ऐसे में शादी के बाद आपको अपने वाइफ या हस्बैंड को पूरे दिल से ऐसा कुछ भी नहीं बोलना या करना चाहिए जो उसे मेंटली तोड़ दे। या तो बेटर है कि आप शादी ही मत करो। माथे पे लगे इस कलंक के साथ जी सकूंगी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? किसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी अपने गले में? अरे इस देश में तो सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा के बाद माफ नहीं किया गया था। फिर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा। पर मेरा ये ख्वाब ही रह गया। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर सिंह वर्सेस सरिता 2002 के केस में, अगर आप अपने वाइफ से ये कहते हो कि आपको अपनी वाइफ की कंपनी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बेकार लगती है, पर वो घर में जो बाकी लोग हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो रह सकती है, घुल मिल सकती है, तो ये भी एक तरीके का मेंटल क्रुएल्टी ही है। क्रुएल्टी शब्द का जिक्र सेक्शन 498A आईपीसी में किया गया है। इनिशियली ये ज़्यादातर वुमेन के फेवर में कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती थी, बट इन सम ऑफ द रीसेंट केसेस ये मेन के फेवर में भी सुनाई गई है। जैसे हमने फेमस क्रिकेटर शिखर धवन के केस में देखा, जहां डिवोर्स ग्रांट की गई थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। सिस्टमिक नेग्लेक्ट और इंसल्ट, पर्सनल क्लेanलीनेस, कॉन्स्टेंट नैगिंग, गंदे तरीके से बात करना टू द वाइफ, रिफ्यूज़ल टू हैव अ चाइल्ड, ये सारे मेंटल क्रुएल्टी के अंडर ही आते हैं। मेंटल क्रुएल्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रूफ ऑफ एविडेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए ये केसेस ऑफन बहुत लंबे खिंच जाते हैं कोर्ट में। तो बेस्ट केस सिनेरियो में ईदर यहाँ प्लेंटिफ कुछ सॉलिड प्रूफ दिखाए कोर्ट में, या केस को आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का सोचे। अगर इन केस मेंटल क्रुएल्टी प्रूफ हो गया तो अक्यूज्ड को 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। मेंटल क्रुएल्टी के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बजूनी लीगल को। धन्यवाद।